देखिए दोस्तों, ये 5 ऐसे सवाल हैं जो कि सभी कैंडिडेट्स के मन में अभी चल रहे हैं कि भैया इन पांचों सवाल का आखिर सही जवाब क्या होगा। सवाल कौन सा है तो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला कि लास्ट 4 ईयर का जो है वो टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ था, यानी कि साल 2023 में आप लोग की टोटल जो है वैकेंसी कितने पद पर आई हुई थी, कितने फॉर्म फिलअप हुए थे और कितने बच्चों ने एग्जाम में बैठा हुआ था। ठीक है। और सेकंड नंबर सवाल क्या है कि लास्ट 3 ईयर का कट ऑफ आखिर क्या गया था, यानी कि 2023, 2022, 2021 उसका कट ऑफ क्या गया था टायर 1 का एसएससी सीजीएल का। तीसरा नंबर सवाल जो है वो है कि टायर 1 का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर अभी क्या रहने वाला है, आखिर कितने नंबर आखिर हमारे एग्जाम में आए हैं, तो हम लोगों को टायर 2 का प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट अभी एग्जाम देने वाले हैं तो उनको कितना नंबर लाने की कोशिश करना है कि आप लोग टायर 2 के लिए जो है क्वालिफाई आसानी से हो पाए। अब आगे देखिए, चौथा नंबर पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि आखिर मेंस का जो है उसका एग्जाम डेट कितने दिनों के बाद होता है। देखिए, कभी भी एक समय निर्धारित रहता है कि टायर 1 का एग्जाम होने के बाद टायर 2 का जो आप लोग का एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल का, वो कितने दिनों के बाद होता है, ये भी हम अभी आप लोग को दिखलाएंगे। ठीक है। और पांचवा नंबर सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि टोटल स्टूडेंट्स जो है इस बार कितने आखिर एग्जाम दे रहे हैं, वो भी एक्सपेक्टेड हम आप लोग को अभी एक अनुमानित बतला देंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने पहले नंबर सवाल को, जो कि लास्ट 4 ईयर का टोटल फॉर्म फिलअप और फिर कितने स्टूडेंट ने वहां पर जो है एग्जाम दिए हुए थे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बतला दें कि सबसे पहले ये जो है हम लोग का पहला नंबर सवाल, लास्ट 4 ईयर का टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ था और कितने बच्चों ने एग्जाम में बैठा हुआ था और कितने सीटों पर आप लोग की वैकेंसी आई हुई थी दोस्तों। ठीक है। तो देखिए 2020 में जब हम लोग का एग्जाम हुआ था ना, तो वहां पर दोस्तों 21 लाख टोटल स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म को अप्लाई किया हुआ था, 7 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया हुआ था और यहां पर जो है लगभग अगर बात कर ले तो एग्जैक्ट है, लगभग नहीं कह सकते हैं, 7108 सीटों पर वैकेंसी आई हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट ईयर की बात कर ले 2021 की, तो 20 लाख आप लोग की जो है टोटल फॉर्म अप्लाइड हुई थी और 7 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए हुए थे और 7621 टोटल सीटों पर वैकेंसी आई थी दोस्तों। 2022 की बात कर ले तो 34 लाख कैंडिडेट्स ने जो है टोटल फॉर्म को फिलअप किए थे और 16 लाख कैंडिडेट्स ने जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ था। और यहाँ पर अगर बात करें वैकेंसी की तो एसएससी सीजीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा यही वैकेंसी है, 36,001 सीटों पर वैकेंसी आई हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो इसी प्रकार देखेंगे हम लोग साल 2023 की वैकेंसी के बारे में, तो 24 लाख टोटल यहाँ पर जो है वैकेंसी में आप लोग का फॉर्म अप्लाई हुआ था और 12 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर अगर बात कर ले टोटल वैकेंसी कितनी थी तो 7,859 आप लोग की वैकेंसी देखने को मिली थी। आगे बात कर ले 2024 में, तो हमको देखने को मिल रहा है कि टोटल 36 लाख कैंडिडेट्स ने जो है यहाँ पर फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं, फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अनुमान एक लगा सकते हैं कि आखिर कितने स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को बतलाना चाहेंगे, जब आप लोग यहाँ पर 34 लाख देख रहे होंगे तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट ने फॉर्म जो है यहाँ पर एग्जाम दिए थे, तो लगभग 16 लाख। कितने? 16 लाख। ठीक है। उसी अनुमान से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 21 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ, यहाँ 20 लाख, तो टोटल कितने स्टूडेंट बैठे थे, 7 लाख, यहाँ पर भी 7 लाख, यानी कि सेम लगभग देखने को हम लोग को मिल रहा है दोस्तों। तो वहीं पर अनुमानित एक बात कर लेते हैं तो 36 लाख में अगर टोटल कितने स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं तो 17 से 19 लाख लास्ट आप लोग का यहाँ पर जो है एग्जाम स्टूडेंट देने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं। टोटल वैकेंसी कितनी है तो आप लोग अपने वैकेंसी को देख ही सकते हैं दोस्तों। चलिए ये हो गया हम लोग का सबसे पहला नंबर टॉपिक, आप लोग समझ गए कि कितने स्टूडेंट से आप लोग का फाइट होने वाला है। अब आइए देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग अगर बढ़ते हैं तो अब हम लोग को देखने को मिलता है कि लास्ट 3 ईयर का जो है हम लोग का कट ऑफ जो है वो क्या गया था प्यारे साथियों, सभी कैटेगरी का। ठीक है। तो ये तो अभी हम आप लोग को बतलाएंगे। उससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप लोग अभी तक पीवाईक्यू नहीं लिए हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी के ऑल सब्जेक्ट का मैंने आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में भी आप लोग का टॉपिक वाइज सारा जो है पीवाईक्यू को अरेंज कर दिया है,
जैसे आप लोग देख सकते हैं ये है आप लोग का इंग्लिश का। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो इसको किस प्रकार से बनाया गया है वो भी आप लोग देख लीजिए। देखिए इसमें आप लोग का टायर 1 टायर 2 दोनों का दोस्तों पीवाईक्यू टोटल आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो ये हम लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स टॉपिक है, उसमें आप लोग की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ये आप लोग का क्वेश्चन कब पूछा गया था तो टायर 2 में पूछा गया। यहीं पर बात करें तो ये आप लोग की टायर 1 में पूछी गई है। तो अगर आप लोग अभी तक टायर 1 का एग्जाम नहीं दिए हैं तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग टायर 1 का एग्जाम दे दिए हैं, टायर 2 को सही मायने में क्लियर करके इस बार जॉब लेना चाहते हैं सीजीएल में, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट नोट्स को जरूर से जरूर ले लीजिएगा। सारा पीवाईक्यू आप लोग को डिस्क्राइब करके सामने आप लोग के रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये टायर 2 का क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा तो ये आप लोग का टायर 1 का क्वेश्चन है हमारे प्यारे साथियों। ये तो हो गया इंग्लिश का। उसी प्रकार ये भी हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन सा है दोस्तों। तो देखिए ये है हम लोग का रीजनिंग का, ठीक है। कौन सा टॉपिक है दोस्तों, ये है हम लोग का रीजनिंग का। अब इसको किस प्रकार से जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है तो इसको भी हम लोग तुरंत से तुरंत देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है तो आप लोग के सामने है हमारे प्यारे साथियों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी को यहाँ पर प्रूफ के साथ है। टायर 1 का में ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर वहीं पर बात कर ले तो देखिए ये आप लोग की एसएससी सीजीएल मेंस में पूछी हुई थी, यानी कि टायर 2 का ये आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल पीवाईक्यू हमारे पास अवेलेबल है। ये हम लोग का जनरल नॉलेज का टॉपिक्स, सारा टॉपिक्स आप लोग पढ़ ही सकते हैं कि जनरल नॉलेज का टॉपिक्स आप लोग का कौन कौन सा है, ठीक है। अब इसी में बात कर ले कि जनरल नॉलेज में आप लोग का किस प्रकार से सॉल्व है तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे ये आप लोग का टॉपिक है कि स्टोन एज यानी कि पाषाण काल से, तो इसमें आप लोग का जो टायर 2 से क्वेश्चन पूछा था वो भी मेंशन है, टायर 1 से जो क्वेश्चन पूछा था वो भी मेंशन है दोस्तों, सभी आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम लोग का जो है लास्ट सिर्फ एक बच जाता है, वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का भी मैंने सारा क्वेश्चन को जो है आप लोग को टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर करा दिया हुआ है। उसको भी अगर आप लोग देखिए तो किस प्रकार से सॉल्व है। टायर 1 का क्वेश्चन है, टायर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। टायर 2 का वो भी क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ पर भी देखिए टायर 2 का क्वेश्चन है। यानी कि टायर 1 टायर 2 सारा मैंने कवर कराया हुआ है पीवाईक्यू में। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल में सही मायने में जॉब लेना चाहते हैं या फिर इन फ्यूचर साल 2026 में भी आगे आने वाले समय में 25 में 26 में अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप करने वाले एसएससी सीजीएल के लिए, तो ये नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस नोट्स को आप लोग जरूर से जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। नोट्स लेने के लिए क्या करना होगा तो आप लोगों को इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर लेना होगा प्यारे साथियों। नंबर कौन सा है तो सभी लोग आप लोग जो है क्या करिए, नोट कर लीजिए, आगे आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा। 7870141238। ये क्या है हमारे प्यारे साथियों, तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप करके अपना कोर्स बतलाना होगा कि हाँ भैया हम सीजीएल वाले स्टूडेंट हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोग को कोर्स इसलिए बतलाना होगा कि इंडिया के हर एक एग्जाम का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप लोग को सीजीएल का चाहिए कि भैया सीजीएल का हमें फुल जो है ऑल सब्जेक्ट का हमें जो है कंबाइन करके दे दीजिए, तो आप लोग अपना सीजीएल बतला दीजिएगा, व्हाट्सएप करके सीजीएल बस टाइप करिएगा तो आप लोग को जो है नोट्स दे दिया जाएगा। टोटल प्राइस क्या है दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज प्राइस है। सिर्फ 89 रुपीज में फुल आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का जो है सब मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा अगर आप लोग को आगे इन फ्यूचर में भैया एग्जाम देना हो या फिर टायर 2 के लिए देने वाले हैं। तो अब आइए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि लास्ट 3 ईयर का जो है हम लोग का कट ऑफ क्या गया हुआ था। देखिए दोस्तों ये है हम लोग का वैकेंसी, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी का मैंने ईयर लिखा हुआ है 2021 की बात है, ठीक है। 2021 है, 2022 है, 2023 है। अब 2021 में आप लोग की कितनी सीटों पर वैकेंसी आई थी, 2022 में कितने पर आई थी, 2023 में कितने पर आई थी। उस वक्त आप लोग का कट ऑफ क्या गया था दोस्तों, देख लीजिए। यूआर कैटेगरी की बात करें तो 130 गई हुई थी, ठीक है। और 2022 में 114, 2023 में 150 आप लोग की कट ऑफ गई हुई थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 117, 114 आप लोग की 2022 में और 145 जो है 2023 में आप लोग की कट ऑफ गई हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 109 2021, 102 2022, 2023 की बात करें तो 143 हम लोग की गई हुई थी कट ऑफ दोस्तों, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 94 हम लोग की गई हुई थी। टायर 1 का ये सारा कट ऑफ है, ध्यान में रखना है। टायर 2 की 89, टायर 1 की 2022 में 89 और वहीं पर बात कर ले 2023 में तो 126 आप लोग की एससी कैटेगरी की। और एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो 81 आप लोगों की जो है यहाँ पर टोटल जो है कट ऑफ गई थी 2021 में, 2022 में 77 एंड 2023 में 118 आप लोग की कट ऑफ गई हुई थी दोस्तों। कितने स्टूडेंट ने पास किए थे वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए 1,13,000 टोटल स्टूडेंट 2021 में पास किए थे। यहाँ पर बात कर ले तो 3,60,000 टोटल स्टूडेंट 2022 में पास किए थे और 2023 की बात कर ले तो टोटल 71,000 स्टूडेंट ने यहाँ पर जो है पास किए हुए थे। ये है आप लोग का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं प्यारे साथियों। लास्ट 3 ईयर का कट ऑफ है।
चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो है आप लोग के लिए नोट्स का नंबर, नोट्स के लिए चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग के सामने तीसरा नंबर टॉपिक देखने को मिलेगा कि आखिर हम लोग जो है इस बार का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अभी आप लोग कटअप देख लिए प्रीवियस ईयर का, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग का जो सेफ स्कोर है वो क्या जाने की संभावना बन रही है दोस्तों साल 2024 में। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आप लोग का रॉ स्कोर होना चाहिए, यानी कि अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, ये आप लोग का नॉर्मलाइज करके मैंने नहीं मेंशन किया हुआ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कहीं कहीं आप लोगों का जो है 20 नंबर भी बढ़ के देखने को मिलता है, कहीं पर 15 नंबर भी देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि मैंने आप लोग के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आप लोग के लिए मेंशन नहीं किए हुए हैं। जो आप लोग का सही मायने में एग्जैक्ट मार्क्स है वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। अगर आप लोग एग्जाम दिए हुए हैं टायर 1 का, टायर 1 के एग्जाम में अगर आप लोग का यूआर कैटेगरी से 120 प्लस आ रहा है तो आंख बंद करके टायर 2 के लिए प्रिपरेशन एकदम कंटिन्यू रखिए भैया, ठीक है। 100% एकदम लिख लेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग का एकदम एग्जाम का एग्जैक्ट नंबर है। चलिए ओबीसी कैटेगरी की 115 प्लस आ रही है, टायर 1 का कट ऑफ अगर आप लोग का, तो आप लोग एग्जाम को आपने जो है पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। सीजीएल में आप लोग टायर 2 के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, एकदम ज्यादातर मतलब 95% चांसेस है कि आप लोग का सिलेक्शन होगा ही होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 113 प्लस आ रहा है तो आप लोग कर सकते हैं। एससी कैटेगरी 95 प्लस अगर दोस्तों आ रहा है तो आप लोग जो है अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। एसटी कैटेगरी 87 प्लस अगर आप लोग की आ रही है दोस्तों तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, आप लोगों के लिए सेफ रहेगा दोस्तों। टायर 2 आसानी से आप लोग दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका भी आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोग का मन हो तो दोस्तों। चलिए अब ये भी हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर मेंस का जो है वो एग्जाम कब होता है, मेंस का एग्जाम कब होता है। ये था हम लोग का लास्ट टॉपिक, अब हम लोग इसे भी कवर कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए देखिए दोस्तों, सीजीएल 2022 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जो टायर 1 का एग्जाम हुआ था ना, टायर 1 का, ठीक है, तो टायर 1 का जो है आप लोग का एग्जाम होने के बाद टोटल कितने दिन लगे थे, टोटल 80 दिन लगे थे दोस्तों। टायर 1 का जब एग्जाम हुआ था साल 2022 में, तो उसके 80 दिनों के बाद आप लोग का मेंस का एग्जाम हो गया था दोस्तों, समझ गए। अब उसी प्रकार टायर 2023 की बात कर ले तो टोटल 90 दिनों के बाद आप लोगों का 2023 में एग्जाम देखने को मिला था दोस्तों मेंस का, ठीक है, टायर 1 के बाद। अब आगे बात कर ले तो एसएससी सीजीएल साल 2024 में लगभग हम लोग मान सकते हैं कि यही 80 से 90 के बीच में जो है हम लोग का एग्जैक्ट टाइम जाएगा आगे। उसके बाद हम लोग का जो है मेंस का एग्जाम हो जाएगा, टायर 2 का एग्जाम एकदम मतलब कि फाइनल कंडक्ट करा लिया जाएगा। यानी कि 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अगर हम लोग एक डेट को आगे बढ़ाते हैं, ये 26 तारीख को आप लोग का एग्जाम खत्म होगा ना दोस्तों, 26 सितंबर को आप लोग का जो है टायर 1 का एग्जाम यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग 80 से 85 दिनों को जोड़ते हैं तो हम लोग को देखने को मिलेगा 15 दिसंबर या फिर 30 जनवरी के बीच में हम लोगों का एसएससी सीजीएल का मेंस का जो एग्जाम है वो होने का संभावना बन रहा है। तो हम लोग की जो मेंस की एग्जाम की डेट है वो ये होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट है तो ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग को सही मायने में नोट्स लेना है हमारे प्यारे साथियों, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि साल 2024 में अगर आप लोग जॉब ले ले तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। इंडिया के हर एग्जाम का नोट्स मिलेगा, रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, दरोगा का हो, एसआई का हो, चाहे फिर कांस्टेबल का, सभी का नोट्स अवेलेबल है, चाहे यूपी आरओ एआरओ का ही क्यों ना एग्जाम हो, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए 7870141238 इस नंबर पर आप लोग को क्या करना है दोस्तों, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके क्या बतलाना है, व्हाट्सएप करके अपना कोर्स बतला देना है कि हाँ भैया मेरा ये कोर्स है। कोर्स बतलाने के बाद आप लोग को किसी भी एग्जाम के लिए सिर्फ 89 रुपीज़, कोई भी एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज़ पे करने होंगे और आप लोग को फुल नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एसएससी एमटीएस का भी 89 रुपीज़ में पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर एक बार कोई भी अगर आप लोग के मन में सवाल उठ रहे हो तो कमेंट जरूर करिएगा, रिप्लाई हम जरूर देंगे दोस्तों। और चैनल पर नए विजिट किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन साथ। जय हिंद, जय भारत।